हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना सिंह इलाहाबादी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आज फिर कुछ बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग क्यों होते हैं फेल। एक्चुअली हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत जोश के साथ ज्वाइन करते हैं, या वो बिजनेस हमें ज्वाइन करा दिया जाता है हमारे अपने ही लोगों के या हमारे जानने वालों से, या कभी कभी अनजान लोगों से भी। हम बहुत अच्छे प्लान्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और इसकी ग्रोथ के बारे में देखते हैं और सोचते हैं कि ये बिजनेस बहुत आसान है और बहुत ही आराम से हम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये बिज़नेस जितना देखने में आसान है उतना आसान है नहीं। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं और कुछ ही लोग इस बिज़नेस में सफल हो पाते हैं। कारण क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये बिज़नेस बहुत ही आसानी से जुड़ने वाला एक बिज़नेस है। हमें कोई भी एक अच्छा सा प्लान दिखाता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें बताता है और हम देखते हैं, उसके इनकम को देखते हैं और हम इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब हमें फील्ड में जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, ऑनलाइन बातें करनी होती हैं, सारी चीज़ें करनी शुरू होती हैं और धीरे-धीरे करके जब हम ना सुनते हैं या हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, अपनी टीम में जॉइन नहीं कर पाते, या लोग जो जॉइन किए हुए हैं वो काम नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा मोरल डाउन होने लगता है और हम धीरे-धीरे हमें लगता है ये बिज़नेस खराब है और ये बिज़नेस छोड़ देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा मेहनत का बिज़नेस है। अगर आप देखते हैं कि लोग लेबर जो काम करते हैं, जो मज़दूर काम करते हैं, जो सब्ज़ी वाले फेरी लगा रहे होते हैं, जो बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा मेहनत का ये काम होता है। इसीलिए आज इतनी सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि ये बिज़नेस खराब है। क्योंकि इस बिज़नेस को जो सपने दिखाए जाते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी आईं जो विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड थी। बहुत सारी कंपनियों ने तो ये बोला कि आप हमें पैसा लगाइए, हम इसको दुगना करके 2-3 महीनों में दे देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ें अगर आपको ऐसा प्रलोभन देती हैं तो वो गलत है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे धोखा खाए हुए हैं और वो इसको सबको कनेक्ट होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग से। और जैसे ही वो कनेक्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग से, वैसे ही वो चीज़ें होने लगती कि अरे मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये बताया था, ये तो बेकार है, मेरा पैसा यहाँ डूब गया। बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं और धीरे-धीरे करके हम जब लोगों से मिलना शुरू करते हैं तो दर बदर हमें जब ना सुनने को मिलता है तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भी हम इससे भी कोप अप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को कर सकते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम ज़्यादा ज़्यादा से लोगों से मिलें, चाहे वो हम जाकर मिलें, चाहे हम सोशल मीडिया के थ्रू उनसे बात करें या कैसे भी करें। लेकिन हमारी जो क्वांटिटी ऑफ पीपल है वो ज़्यादा होना चाहिए। धीरे धीरे करके हमें लोगों से मिलने जुलने की चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं। जब लोग थोड़े दिनों तक फील्ड में निकलते हैं और कोई भी काम नहीं निकल पाता है, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो धीरे से क्या करते हैं, काम करना बंद करके घर में बैठ जाते हैं। जो ये नहीं होना चाहिए। जैसे-जैसे आपको लगता है कि आपका काम नहीं चल रहा, वैसे-वैसे आपको और ज़्यादा अपना काम को बढ़ाना चाहिए। काम बढ़ाने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप 4 लोगों से रोज़ मिल रहे हो, तो आप 8 लोगों से मिलना शुरू कर दो। आप 8 लोगों से मिल रहे हो, तो आप 10 लोगों से मिलना शुरू कर दो। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा काम नहीं चल रहा है और हम घर में बैठ जाएँगे, तो शायद हमारा काम और नहीं चलेगा। अगर हम 10 बजे घर से निकल रहे हैं तो शायद हमें 9 बजे ही निकल जाना चाहिए। तो हम धीरे-धीरे जहाँ पे हमारा मोरल डाउन हो रहा है, वहाँ पे आप अपने मोरल को खुद से बूस्ट अप करना पड़ेगा और आपको ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि सेल्स का काम ही है, आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना अच्छा आपका बिज़नेस होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें लागू होती हैं कि जैसे-जैसे अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि हम जब 10 लोगों के बीच में अपने ही सराउंडिंग के लोगों में बैठते हैं और सब लोग बोलते हैं कि अरे मेरा भी काम नहीं चल रहा, मेरा भी काम नहीं चल रहा, तो हमें एक-दूसरे को देख के संतुष्ट नहीं होना है कि अरे उसका भी नहीं चल रहा इसलिए मेरा नहीं चल रहा है। हमें वहाँ पे ये एफर्ट्स डालने चाहिए कि अगर किसी का नहीं चल रहा है फिर भी हमें कैसे अपने काम को बढ़ाना है, कैसे चीज़ें करनी हैं। आपको बीच में जो डिस्कशंस होने चाहिए हमारे, ये होने चाहिए कि आज हम कितने लोगों से मिले, हमने कितने लोगों को प्लान्स दिखाया, हमने कितने जगह में क्लोजिंग की। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर हमारे पास हमारा काम नहीं चल रहा है तो हमें अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहिए, अपने आप को और बूस्टअप करना चाहिए कि शायद हम आज 4 लोगों से मिले, कल हम 8 लोगों से मिलेंगे। ऐसे करते-करते आप अगर जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो हम वो काम छोड़ के घर में बैठ जाते हैं। पर घर में बैठना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस दिन आपको लगने लगे कि नहीं मेरा काम नहीं चल रहा है, उस दिन अपने पोटेंशियल को और बढ़ा दीजिए। और ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू करिए और ज़्यादा लोगों से बात करना शुरू करिए और ज़्यादा लोगों को प्लान्स दिखाना शुरू करिए। और सोशल मीडिया है, आपको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन 1 टू 1 अगर आप निकल रहे हो घर से, तो आप 1 टू 1 मीटिंग कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से मिलिए। रोज़ आप देखिए कि आप कितने लोगों से मिल रहे हो। धीरे-धीरे करके अगर आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू करी है, तो आप विश्वास करिए धीरे-धीरे लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू होंगे, आपसे जुड़ना शुरू होंगे। और जहाँ आपने धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी बढ़ा के आपने 8-10 दिन कर दी, वहाँ पे धीरे-धीरे 11वें-12वें दिन से लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ना शुरू हो जाएँगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट कैसा है? आपने अपने माइंडसेट में क्या बना के रखा है? क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना माइंडसेट उस तरह से बना के रखना, क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं और हमारी सोच अगर एकदम सच्ची है, तो वो चीज़ें हमें मिलती हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन क्यों किया?
हम क्या सोच के इस बिज़नेस में आए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ झोंक दिया है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखोगे बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, कोई 1 महीना, 2 महीना, 2 साल। अगर आप देखोगे कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, तो उसका कारण भी आपको समझ में आएगा। अगर हमने आईडी लगाई, जॉइन किया और हम बैठे हैं, तो शायद हमारी टीम कभी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। हमने 2-4 लोगों से बातचीत किया तो भी हमारी तब भी हमारी कभी भी कोई भी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएँगी। अब आप देखो, स्विगी, ज़ोमैटो वाले ही डेली इतनी डिलीवरी दे रहे हैं। उनके पास ऑर्डर्स आते हैं, वो डिलीवरी देने जाते हैं। अगर उनके पास ऑर्डर्स आएँ और डिलीवरी ना दें, तो भी उनका बिज़नेस नहीं चलेगा, क्योंकि सेल्समैन को आपके कस्टमर तक जाना ही जाना है। इसी तरह आपको भी, आपने एक बिज़नेस एस्टैब्लिश किया है, तो आप अगर अपने कस्टमर्स को नहीं ढूँढोगे, अपने कस्टमर बेस नहीं बनाओगे, तो कैसे कोई बिज़नेस चलेगा? तो कोई भी बिज़नेस है, वहाँ पे कस्टमर बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सेम चीज़ है कि आज आप जिन्हें अपना कस्टमर बनाते हो, जिनके पास आप जाते हो, वही कल आपकी टीम में शामिल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान शामिल हो, बट आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी बनेगी, उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि आपकी टीम में लोग ऐड होंगे। तो कंस्टेंट रहिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं, मेरा काम नहीं चल रहा है। आपको अपने अंदर सोचना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा कि आप कैसे धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को डेवलप करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, कैसे आपका प्रेज़ेंटेशन होता है, कितने लोगों से आप मिल रहे हो, कितने लोगों से साथ आपकी बातचीत हो रही है, कैसे लोगों से आप मिल रहे हो। अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आपको नेगेटिविटी मिल रही है आपके सराउंडिंग्स में, जहाँ आप बैठते हो, तो प्लीज़ वहाँ बैठना बंद कर दो। अपने आप से, अगर आपको बात करने के लिए कोई चाहिए, तो अपने आप से बात करिए कि आप क्या ऐसा करें या आप क्या ऐसा नहीं कर रहे जिस वजह से आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है। तो धीरे-धीरे पता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद से मिलने लगेंगे। आपके प्रोस्पेक्टिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप प्लान दिखाने में कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो? आप कैसे क्या चीज़ों को करो? अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपने लोगों के साथ बैठो जो आपकी तरह पॉजिटिव हैं, आप उनके साथ बैठो, उनके साथ अपने आप को बूस्टअप करो, अपनी चीज़ों को क्लैरिटी में लेके आओ और धीरे-धीरे आप काम करना शुरू करो। रुकना नहीं है, क्योंकि मैं बार-बार आप लोगों से कहती हूँ, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर धीरे-धीरे करके आप अपने आप को बूस्टअप करते रहे, ब्रशअप करते रहे, पॉलिश करते रहे, तो यही बिज़नेस आपके लिए आगे चल के बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा और ये आपका बहुत एस्टैब्लिश्ड इनकम बनेगा। क्योंकि ये आपका एक जब बिज़नेस एस्टैब्लिश हो गया, तो फिर आपको कोई नहीं गिरा सकता। आपको अपनी टीम को ग्रो करना है, अपनी चीज़ों को। लेकिन जब आप उतनी मेहनत कर लोगे, तो आप जाके आगे चीज़ें बता सकते हो, करा सकते हो और अपनी टीम को भी आप वो चीज़ें उसी तरह से डेवलप कर सकते हो। क्योंकि आपकी टीम भी वो करेगी जो आप करोगे, तो आपको उन चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से आगे आना है, लोगों से ज़्यादा मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है। अगर आप सुबह निकल रहे हो, तो आप देखो कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दिन भर में मिल सकते हो। कितने सारे लोगों को आप प्लान्स दिखा सकते हो, कितने, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपसे जुड़े, लेकिन आप विश्वास करिए कि अगर आप इस तरह से काम करते रहे, तो आगे चल के आपकी टीम भी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, आपकी चीज़ें भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कंस्टेंट रहिएगा। आज गए, कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले, ठीक है, आज घर में पूरा टाइम दे दिया, फैमिली टाइम, उसके बाद क्या होगा कि अगर आज आपने पूरा टाइम घर, परिवार और लोगों को दे दिया, तो कल का टाइम आपका सारा निकल जाएगा। फिर हमारे लिए 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। आपको घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को प्रमोट करनी पड़ेंगी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है कि आप कैसे किसी से मिल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हारिए नहीं, परेशान मत होइए, लेकिन अपने लोगों से मिलने की क्वांटिटी को बढ़ाइए, क्वांटिटी ऑफ पीपल्स को बढ़ाइए जिनसे आप मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मेरा प्रेजेंटेशन इस चीज़ में अच्छा नहीं है, लोग मुझे इस तरह से टैकल करते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत वैल्यू नहीं देंगे। क्योंकि आज आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए लोग बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। कुछ लोगों से आप मिलोगे, कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं धोखा खाए हुए होंगे, या उनके आसपास वालों ने, किसी ने कहीं किसी फ्रॉड कंपनी के साथ मनी सर्कुलेशन का काम किया होगा, तो वो उनको यही लगेगा कि ये काम खराब है। लेकिन आपको उन्हें समझाना है, आपको बताना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम हैं, हम जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो इसीलिए हमारा ही कर्तव्य बन जाता है कि हम लोगों को किस तरह से समझाएं, या अपने आप को किस तरह बूस्टअप करें, अपने आप को किस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके आएँ कि हमारे लिए आगे ये बिजनेस करना आसान हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आने वाले भविष्य में ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित होने वाला है। तब लोग परेशान होंगे कि काश ये पहले जुड़ गए होते। तो आइए हम आप बन जाते हैं उन लोगों को अपनी टीम में जोड़ने के लिए, अपनी टीम में लाने के लिए, ताकि उन्हें भविष्य में पछताना ना पड़े। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सके मिलिए, बात करिए, उन लोगों को समझाने की कोशिश करिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताइए, प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए और कॉन्फिडेंस के साथ बताइए।
और ना सुनने से अगर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 लोग ना बोलेंगे तो 5वां इंसान आपको हाँ बोलने वाला भी मिलेगा, जो आपकी चीज़ों से पॉजिटिव होगा, आपसे अट्रैक्ट होगा, आपकी बातों से अट्रैक्ट होगा, आपकी कंपनी प्लान से अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ें हमें बराबर बताते रहना है, बराबर सिखाते रहना है, बराबर चलते रहना है, क्योंकि अगर आप रुक गए उसी दिन आपका बिजनेस खत्म। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि नहीं, मुझे बस चलते रहना है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा मेहनत का बिजनेस है। अब कितने भी बिजनेसेस को आप देख लो, जॉब्स को देख लो, अगर किसी को भी देख लो, तो ये बिजनेस सबसे ज़्यादा मेहनत का बिजनेस है। शायद इसीलिए ये बिजनेस सबसे ज़्यादा पैसा भी देता है आपको, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर लोगे उतनी इनकम आप खुद से जनरेट कर सकते हो। आप ऑफिस जाते हो, आप 9 to 5 की जॉब करते हो, तो आपकी एक फिक्स्ड सैलरी होती है। आप किसी कॉर्पोरेट में भी बिजनेस करते हो तो वहाँ पे भी आप सेल का काम कर रहे होते हो और किसी और के लिए कर रहे होते हो। वहाँ पे भी आपको मीटिंग्स के लिए लोगों से जाना पड़ता है, लोगों से मिलना होता है, लोगों को कन्विंस करनी होती है, लेकिन वो काम आप किसी दूसरे के लिए कर रहे होते हो। यहाँ पे आपको लोगों से मिलना है, आपको अपना सर्कल बिल्डअप करना है, आपके सर्कल बढ़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, क्योंकि जितना आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे आपके लोग बढ़ेंगे, आप बढ़ोगे और आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। तो लोगों की ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, छोड़ दे रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, तो काम चल नहीं रहा है, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को और ज्यादा बूस्टअप करिए और तेजी से लग जाइए। अगर आप 1 घंटे काम कर रहे हैं तो 2 घंटे करने लगिए, 3 घंटे कर रहे हैं तो 4 घंटे करने लगिए, 6 घंटे कर रहे हैं तो 8 घंटे करने लगिए, और इसको अपना मल्टीप्लाई करते हुए आप लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू करिए, अपने चीज़ों को प्रेजेंट करना शुरू करिए। देखिए बिजनेस आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा। तो शायद क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल होते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग काम तो करते हैं और हम लोग जितना हमें काम करना चाहिए उतना हम काम नहीं करते, और बाद में हम दोष देते हैं कि अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही खराब है। अगर हम आप यही कहने लगे कि जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो और लोगों की बात ही अलग है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को बूस्टअप करना है और फिर से जुड़ जाना है, और जितनी तेजी से आप काम कर रहे थे उससे जस्ट डबल तेजी दिखानी है, और देखिएगा सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।